गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ असर्शन एंड रीजन जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप नया जो एडिशन हुआ है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, उनके बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक दूंगी ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उस ट्रिक से वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें से आपको उन ऑप्शंस को जो करेक्ट होता है एक को मार्क करना होता है 4 ऑप्शंस में से। कौन कौन से 4 ऑप्शंस होते हैं? पहला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ये हो सकता है। तीसरा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फोर्थ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, और एक और भी दे सकते हैं, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये 4-5 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ये 4-5 स्टेटमेंट हो सकती हैं जिनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो। ठीक है, तो ट्रिक में आपको क्या देखना है, ट्रिक देखिए कि ट्रिक में असर्शन आपने पढ़ा और अगर आपको लगता है कि असर्शन ट्रू है तो उसके आगे लिखो ट्रू। ठीक है, आपने पढ़ा असर्शन और आपको लगा ये ट्रू है तो आप लिखो उसके आगे ट्रू। फिर रीजन को पढ़ो और रीजन के आगे अगर वो ट्रू है तो उसके आगे लिखो ट्रू। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो आगे उसके लिख दो स्टेटमेंट फॉल्स। आप उसको आपको कनेक्ट कराना है। अगर वो कनेक्ट हो रहा है कि असर्शन से बिकॉज ऑफ दिस हैपेंस, तो ये बिकॉज ये हो रहा है, देन फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अगर नहीं हो रहा तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो वो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आप इन ऑप्शंस को समझ सकें। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि जो 4 ऑप्शंस थे उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जो दिया है असर्शन वो है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम्स आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हमें पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके आगे लिखना है वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर हम उसको रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो असर्शन है, तो फर्स्ट क्या है, ये तीनों ही हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू। अब हम रीजन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम फीमेल्स आर स्टेराइल, तो ये रॉन्ग है। आपको पता है कि क्लाइनफेल्टर में के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर फीमेल्स के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, XXY क्रोमोसोम पैटर्न हो जाता है उसका, तो इसका मतलब ये जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो जब एक फॉल्स है एक ट्रू है तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला भी सही नहीं हो सकता, सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो अब आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो फर्स्ट में हम पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके आगे उसका ट्रू एंड फॉल्स लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद हम उसको रिलेट करेंगे। अगर वो रिलेट होता है उसको साथ में तो आपका ऑप्शन ए आएगा, अगर रिलेट नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं कौन सा आ रहा है, ये आगे जैसे मैं सॉल्व कराऊंगी आपको बताऊंगी। तो अब देखो ट्रू, ये फॉल्स। अब आपको पता चल गया कौन सा आएगा इसमें आपका 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट था असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए आता। सेकेंड था कि दोनों ट्रू हो तो बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी ऑप्शन आता। थर्ड वाले में था असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब आप इजीली कर पाएंगे, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, क्योंकि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, कोई रिलेशन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब आपने जब ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि तीनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल है, ये जो है सेक्स लिंक्ड है, और सिकल सेल भी ऑटोसोमल है बट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया। अब रीजन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
In phenylketonuria, the person has a non-functional enzyme for the conversion of phenylalanine to tyrosine. तो ये भी ट्रू है, यही होता है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया कब होता है, जब उसके पास एक नॉन फंक्शनल एंजाइम है जो फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट इसका और इसका रिलेशन कुछ नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ दिस, इसके आगे लगाइए। अब ये दोनों ट्रू है, बट अब ये सारे का इसके आगे लगाइए आप बिकॉज। ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्या इस रीजन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर है? नहीं, इस रीजन की वजह से तो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो नाम दिया गया सिर्फ फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में, इन तीनों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। इसमें तो ये बताया कि फिनाइलकीटोन्यूरिया क्यों होता है, किस वजह से होता है, कि उसमें एंजाइम नहीं होता। तो इसको हम इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑफ दिस ये हो रहा है, क्योंकि इसमें खाली फिनाइलकीटोन्यूरिया की बात की गई है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है इसके साथ रिलेट नहीं कर रहे, दोनों ट्रू हैं बट रिलेट नहीं कर रहे। इसका मीन्स इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of assertion। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जहां पर दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। तो आपको समझ में आया कि कैसे आएगा? तो इसका ऑप्शन आ गया, यानी इसका आंसर आ गया बी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा करना आ रहा है कि किस टाइप से हम इनको कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है असर्शन XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी यानी जहां पर मेल दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर मेल होते हैं हेट्रोगैमेट और फीमेल जो सेम टाइप की गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं उनको बोलते हैं होमोगैमेट। तो ये तो सही है कि XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। ट्रू है कि मेल हेट्रोगैमेट है, यानी दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, X टाइप एंड Y टाइप। तो ये ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू हो गया। हमें स्टेटमेंट पढ़ के लिखना है। रीजन इन बर्ड्स मेल हेट्रोगैमेटी इज सीन एज मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि बर्ड्स के अंदर फीमेल हेट्रोगैमेट होती हैं। फीमेल जो है वो दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं ZW, और मेल क्या होते हैं? होमोगैमेट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो अब हमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है? ए और बी तो बनता नहीं, बनता है सी या डी, तो या ई। तो सी में क्या था? असर्शन ट्रू था, रीजन फॉल्स था। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी। इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ट्रू ये फॉल्स, तो इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए ए और बी नहीं आएगा। नेक्स्ट असर्शन हाइब्रिड इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफरेंट इन वन और मोर देन वन ट्रेट। हाइब्रिड तभी बनता है जब हम दो डिफरेंट प्लांट को क्रॉस कराते हैं। अब वो एक कैरेक्टर में, एक ट्रेट में भी हो सकते हैं, मोर देन वन ट्रेट्स भी हो सकते हैं। जैसे हम टॉल और राउंड को कराएं, या येलो एंड ग्रीन को कराएं, येलो और राउंड सीड और ग्रीन और रिंकल सीड को कराएं, टॉल एंड जो है राउंड सीड और ड्वार्फ एंड रिंकल सीड को कराएं, तो दो कैरेक्टर को कराएं या तीन ट्रेट को कराएं, हम हाइब्रिड तब भी बनेगा। अब रीजन क्या है? मेंडल क्रॉस टू प्लांट डिफरिंग इन वन ट्रेट टू ऑब्टेन एवन प्लांट विच इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ट्रू है, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने बोला कि हाइब्रिड बनता है जब हम दो डिफरेंट प्लांट को क्रॉस करा सकते हैं, चाहे उसका ट्रेट एक में हो या दो में हो। ठीक है, ट्रू है, हाइब्रिड बनता है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू। अब रीजन क्या बोल रहा है? मेंडल क्रॉस टू प्लांट डिफरिंग इन वन ट्रेट टू ऑब्टेन वन प्लांट विच इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम एक ट्रेट में लेते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो ये भी ट्रू है। तो असर्शन और रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि इसकी वजह से हाइब्रिड जो हमारा बन रहा है वो मोनोहाइब्रिड के लिए बन रहा है या डाइहाइब्रिड के लिए बन रहा है, ये तो क्लियर नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मोनोहाइब्रिड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर रीजन जो है वो ट्रू है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा असर्शन को कि मोनोहाइब्रिड क्या बन रहा है। हाइब्रिड इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफरेंट इन वन और मोर देन वन ट्रेट। ट्रू। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस
Van der Cross two plant differing in one trait to obtain F1 plant which is monohybrid cross, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ये भी ट्रू है बट इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा कि मोनोहाइब्रिड, यहाँ पर तो हाइब्रिड हमारा डाई हाइब्रिड का भी बनता है, ट्राई हाइब्रिड का भी बनता है, मोनो का भी बनता है, पर ये सिर्फ मोनो की बात कर रहा है। इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा कि बिकॉज ऑफ दिस ये हो रहा है। तो ये तो खाली हाइब्रिड की बात कर रहा है, मोनो की नहीं बात कर रहा, कोई भी हाइब्रिड हो सकता है। तो रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। इसका मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ मोनोहाइब्रिड की बात हो रही है। अब आपका सी भी ऑप्शन आ गया, आपका बी भी आ गया। अब आपको ए ऑप्शन चाहिए कि ए ऑप्शन हम कैसे निकालेंगे। तो हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर ए ऑप्शन आपको पता चले कि ए ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा। ये बी आ गया कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम ट्राई करते हैं कि वो ऑप्शन आए जहां पर हमारा रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हो असर्शन को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। असर्शन है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिजल्ट इन कलरलेस कॉलोनीज। आपको अगर याद हो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए हमने ये सेकंड जो हमारा मेथड था जहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो ब्लू कॉलोनी बनाता है। पर अगर हम वहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं यानी जहाँ पर हम एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा देते हैं, कहाँ पर? जहाँ पर हमारी Z जीन थी स्ट्रक्चरल जीन में, ZYA, Z जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है, तो वहाँ पर अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगाते हैं तो ब्लू कॉलोनी नहीं आती। ठीक है, और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो ब्लू कॉलोनी नहीं आएगी। पहले जहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वहाँ पर ब्लू कॉलोनी आती है जब उसको हम कलरिंग करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ, तो वो ब्लू कॉलोनी देता है। पर जैसे ही हम उसमें इंसर्ट डालते हैं वो ब्लू कॉलोनी नहीं देता क्योंकि वहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी इंसर्ट किसका कराया हमने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, और इनएक्टिवेट किसको कर दिया हमने? एंजाइम को। कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। तो अब देखो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिजल्ट इन कलरलेस कॉलोनीज। कलरलेस कॉलोनीज आके बिकॉज presence of insert results in inactivation of enzyme beta glycoside known as insertional inactivation। देखो पूरा रिलेट हो रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और दोनों का रिलेशन है। देखो कलरलेस कॉलोनीज बिकॉज presence of insert results in inactivation of enzyme beta glycoside known as insertional inactivation। इसका मीन्स इसका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जहां पर दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप बिकॉज लगाइए और बिकॉज के बाद इसको कंप्लीट करिए, देखिए आपका कोई सेंस बन रहा है वहां या नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं असर्शन इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है यानी आरएनए की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब रीजन इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। वहां पर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में होता है। एक जगह ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। अब ये ट्रू है बट इनका रिलेशन है क्या? यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस बिकॉज इन बैक्टीरिया। यहाँ पे यूकैरियोट की बात कर रहा है या बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा बट दोनों करेक्ट है। तो मीन्स इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर बी। तो आपको समझ में आया कि कैसा है? अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये ट्रिक से आपको हेल्प मिलेगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, मैं ताकि दोबारा से एक और वीडियो इसके ऊपर बना सकूं जिसमें आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।